अगला जो कार्यक्रम है कथा कथन, मुंशी प्रेमचंद जी और मंटो की कहानियों का नाट्य रूपांतरित कथा वाचन है। हमारे बीच में कथा कथन के सदस्य हैं। मैं और कोई भूमिका के बिना सिर्फ उनका परिचय देते हुए आपके बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जमील गुलेरिस जी को। वो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल रहे हैं। जब उन्होंने उर्दू में किताब लिखने की सोची तो उनको ये लगा मेरी किताब पढ़ेगा कौन, तो कथा कथन की शुरुआत वहीं से हुई कि कथाओं को, कहानियों को सरलीकरण करके, विजुलाइज करके किस तरीके से लोगों के सामने रखा जाए। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय रेखा राव जी से। वो 2016 से कथा कथन के को फाउंडर के रूप में जुड़ी हुई हैं और फिलहाल आप जेनो ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इला जोशी जी, वॉइस ओवर की दुनिया का एक जाना माना नाम, उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभी नेटफ्लिक्स में द स्क्विड एंड द वेल में जॉन बेकम की आवाज को आपने आवाज दी है। माधवी गनपुले जी, आप भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और कथा कथन की से एक लंबे समय से बतौर सहयोगी आप जुड़ी हुई हैं। वल्लभ भृंगारडे जी, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और कथा कथन की कहानियों की आवाज़ हैं। शेखर शंकर जी, आप भी एक जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आपने विस्लिंग वुड्स मुंबई से पढ़ाई की, सिनेमा विशेषज्ञ, थिएटर आर्टिस्ट और कहानीकार हैं। किसी भी किरदार को जब शेखर शंकर जी आवाज देते हैं तो ऐसा लगता है खुद उस किरदार में उतर गए हों। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने बीच में। कथा कथन की पूरी टीम हमारे मध्य है। मुझे जावेद नासिर साहब के 4 मिसरे कहीं याद आते हैं कि दश्त की धूप है, जंगल की घनी रातें हैं। दश्त की धूप है, जंगल की घनी रातें हैं, इस कहानी में बहरहाल कई बातें हैं। दश्त की धूप है, जंगल की घनी रातें हैं, इस कहानी में बहरहाल कई बातें हैं। जितने अशार हैं उन सब पे तुम्हारा हक है, जितनी नज़में हैं मेरी नींद की सौगातें हैं। कथा कथन के सभी सदस्य अपना स्थान व्यवस्थित कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत मुश्किल 30 सेकंड का समय और लगेगा इसमें। सर इस पर आएंगे, आ जाइए। मुझे नहीं मालूम है कि ये मंच मेरे लिए है या नहीं है, क्योंकि कथा कथन दरअसल एक अभियान है, एक मुहिम है अपने आप को एक ख़तरे से बचाने के लिए। ख़तरा भाषाओं पर है। हमने पिछली 3-4 पीढ़ियों से अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया है। जब बच्चा अंग्रेज़ी स्कूल जाता है, वहाँ से शिकायत आती है कि आपका बच्चा स्कूल में अंग्रेज़ी बोलता है, हिंदी बोलता है, मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, तमिल बोलता है, अंग्रेज़ी नहीं बोलता। हम सब घर पर उसकी अंग्रेज़ी सही करने में लग जाते हैं। वो आपसे पानी मांगता है, आप उससे कहते हैं नो, यू मस्ट से वाटर। आप घर पर सब बातचीत शुरू कर देते हैं अंग्रेज़ी में। आजकल माएँ, सारे परिवार जो है वो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोल रहा है और अपनी अपनी भाषाएं लोग भूलते जा रहे हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा उर्दू की किताब पढ़ रहा था, तब एक ख़याल कहीं से गुज़रा कि मेरे पास उर्दू पढ़ने वाला तो कोई है नहीं घर में, तो ये किताबें रद्दी में बिक जाएंगी। और ये जो ख़जाना है साहित्य का, हमारे जो भारतीय भाषाओं का साहित्य है वो विश्व की किसी भी साहित्य से 19 नहीं है, 20 है, बराबर है, बल्कि कभी कभी थोड़ा सा आगे निकल जाता है। लेकिन दुख तब होता है जब हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी नहीं जानते मुंशी प्रेमचंद कौन है। हम लोग पिछले 10 साल से हर 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मनाते आए हैं। आज इस बार भी 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती है और हम उन्हीं की कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। 10 साल पहले जब मैंने पहला प्रोग्राम शुरू किया था
तो मीडिया से भी लोग बुलाए गए थे। मैं नाम चैनल का नहीं लूँगा, बहुत बड़ा चैनल अंग्रेज़ी का। उसमें से एक सज्जन ने मुझसे सवाल पूछा कि ये प्रेमचंद भी आएंगे। मैं क्या बताऊं, अंग्रेजी की वजह से हाल ये हुआ है कि अब फिल्मों में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो ना उर्दू में लिखी जाती है ना हिंदी में लिखी जाती है, वो रोमन में लिखी जाती है। रोमन में लिखे जाने की वजह से चंद्रबिंदु जो थे, जो नूनवन्ने थे उर्दू के, वो सारे उड़ गए हैं। आप कैसे हैं नहीं कहते अब लोग, आप कैसे है। तो गलत सवाल सुन के बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और जब मुझे अमित ने कहा कि आपको यहाँ आकर कहानियाँ सुनानी हैं, तो मैंने उनसे पूछा, आप जानते हैं कानपुर का प्रेमचंद से क्या रिश्ता है? आप में से कितने लोग जानते हैं प्रेमचंद का क्या रिश्ता है कानपुर से? प्रेमचंद ने 1901 में लिखना शुरू किया। शुरू में 2 नावल लिखे। उनका पहला अफसाना जो उन्होंने उर्दू में लिखा था और जिसका शीर्षक था दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो छपा कहाँ था? यहाँ से एक रिसाला निकलता था जिसका नाम था ज़माना, जिसके संपादक थे दया नारायण निगम। तो उनका पहला अफसाना कानपुर से निकलने वाले रिसाले ज़माना में छपा था। नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। जब सोज़े वतन जब्त कर लिया गया, सारी किताबें जला दी गईं, और जब वो नए नाम की तलाश में थे, तो प्रेमचंद नाम का सुझाव भी दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद नहीं होता अगर दया नारायण निगम नहीं होते, कानपुर नहीं होता। तो 31 जुलाई को उनकी 143वीं जयंती है। इस अवसर पर हम आपको उनकी 2 कहानियाँ सुना रहे हैं। एक कहानी जो ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने उसका उन्वान, उसका शीर्षक सुना नहीं होगा। उसका शीर्षक है भूत। प्रेमचंद की कहानी भूत किसी ने सुनी है? दूसरी कहानी जो उनकी आखिरी कहानी थी, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बैठ के लिखी थी उन्होंने, वो थी कफन। तो हम भूत से शुरू करेंगे, कफन पर पहुंचेंगे। भूत में आपको इससे पहले हुई बातचीत के रंग दिखाई देंगे कि कैसे ममता कहाँ बनी रहती है और कहाँ नहीं बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद की कहानी से। शीर्षक है भूत, और साथ मेरे पढ़ रहे हैं माधवी गनपुले, ईला जोशी और शेखर सिंह। पहुंच रही है? हेलो हेलो हेलो। अब आ रही है? मैं इतनी दूर से बोलूंगा, आवाज आ रही है? आखिर तक आवाज आ रही है? हॅलो, आपण थोडं पुढे करावं लागेल किंचित. येस, हां, नाव इट इज ऑडिबल. वल्लभ, शेखर का भी चेक कर लो. शेखर आवाज आ रही है ठीक से? थोड़ा माइक इधर थोड़ा कम है, थोड़ा सा।
मुंशी प्रेमचंद की कहानी। प्रेमचंद की कहानी सुनिए। प्रेमचंद की कहानी भूत। अब हमने यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा है, तो हमने जो नरेशन है वो उर्दू रखा है और डायलॉग जो है वो सारे हिंदी है। बता लीजिए प्रेमचंद की दोनों भाषाओं का। मुरादाबाद के पंडित सत्यार्थ चौबे पिछले 30 वर्षों से मुकामी वकीलों के लीडर हैं। उनके वालिद उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। घर में कोई पूंजी ना थी। माँ ने बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाकर उनकी परवरिश की और उन्हें पढ़ाया। सबसे पहले वो कचहरी में 15 रुपए पर मुलाजिम हुए, फिर वकालत का इम्तिहान दिया, पास हो गए। आदमी ज़हीन थे। वकालत 2 ही 4 वर्षों में चमक उठी। जब माँ का इंतकाल हुआ तो लायक बेटे का शुमार ज़िले के बड़े बड़े लोगों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपये माहवार से कम न थी। एक कालीशान मकान बनवा लिया था, कुछ ज़मींदारी भी खरीद ली थी, कुछ रुपए बैंक में जमा कर दिए थे। इस तरक्की पर 4 लड़कों के वजूद ने उन्हें और भी ज़्यादा खुशनसीब बना दिया था। चारों लड़के मुख्तलिफ दर्जों में तालीम पाते थे। मगर ये कहना कि ये सारी पूंजी चौबे जी की लगातार मेहनत का नतीजा थी, उनकी बीवी मंगला देवी के साथ नाइंसाफ़ी करना है। मंगला बहुत सादा मिजाज, घर बार के कामकाज से वाकिफ़ और पैसे का काम ढेले में चलाने वाली औरत थी। जब तक अपना मकान ना बन गया, उसने 3 रुपये माहवार से ज़्यादा का मकान किराए पर नहीं लिया। और रसोई के लिए मिसरानी तो उसने अब तक ना रखी थी। उसे अगर कोई शौक़ था तो जेवर का, और चौबे जी को भी अगर कोई शौक़ था तो बीवी को जेवर पहनाने का। वो नहायत बावकार शौहर थे। आम तौर पर महफिलों में रंडियों से हंसी मजाक कर लेना बुरा नहीं समझा जाता था। मगर पंडित अपनी ज़िंदगी भर किसी नाच गाने की महफिल में शरीक नहीं हुए। 5 बजे सुबह से लेकर रात 12 बजे तक उनका शौक़, उनकी तफरी, उनका पढ़ना लिखना जो कुछ था वो सिर्फ कानून था। न उन्हें सियासी कामों से रग़बत थी, न कौमी खिदमत से। ये सभी काम उन्हें फजूल मालूम होते थे। उनके ख़याल में अगर कोई काम करने के लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपया जमा करना और खा पी कर सो रहना। जैसे वेदांती को ब्रह्मा के सिवा संसार झूठा मालूम होता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारी दुनिया हेच मालूम होती थी। सब झूठ था, सिर्फ कानून सच था। पंडित जी की दिली राहत में सिर्फ एक कसर थी, उनकी कोई बेटी न थी। पहली बेटी के बाद फिर कोई पैदा ही नहीं हुई और ना पैदा होने की उम्मीद थी। वो और उनकी बीवी दोनों उस लड़की को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज़्यादा नाज नखरे किया करती हैं। दोनों इस बात के लिए बेकरार रहते हैं। माँ सोचती है अगर लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की घुंघरू पहनकर ठुमक ठुमक कर आंगन में चलती तो कितना मज़ा आता। चौबे जी सोचते कन्यादान के बगैर मोक्ष कैसे मिलेगा? कन्यादान महादान है। जिसने यह दान न दिया उसका जन्म ही अकारत हो गया। आखिर ये ख्वाहिश इतनी बढ़ी कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर बेटी की तरह परवरिश करने का तहिया कर लिया। उसके माँ बाप गरीब थे, राजी हो गए। ये मंगला की सौतेली बा की लड़की थी, बड़ी खूबसूरत और बड़ी शोख। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2 ही 4 रोज़ में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो सिर्फ 4 साल की थी, मगर उसे खेलने की बनिस्बत कुछ काम करना ज़्यादा भला मालूम होता था। मंगला खाना पकाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती। उससे आटा गूंदने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटना उसे बहुत अच्छा लगता। जब तक वकील साहब घर पर रहते वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती।
कभी किताबें उलटती, कभी दावात और कलम। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जोजो को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस पर दीवान खाने में खूब कहे उड़ते। वकील साहब बच्चों के साथ कभी इतना मेल जोल ना करते थे। अब बाहर से आते तो बिन्नी के लिए कुछ सौगात जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटी चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक रोज बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? ना बताऊंगी। कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूँ। तू मेरी बेटी है बन्नो क्या इनकी? ना बताऊंगी। अच्छा, हम लोग आंखें बंद किए बैठे हैं। बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठेगी। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। अब न कहना कि मेरी बेटी है। अच्छा, जाओ बिन्नी, अब मैं तुम्हें मिठाई ना दूंगी, गुड़िया भी ना मंगाऊंगी। भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें ना दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को सीने से लगा लिया और गोदी में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने ख़ास दोस्तों को भी इन तिफलाना हरकतों से लुत्फानंदोज करना चाहते थे। आज से जो कोई बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी फौरन कह देती, भैया की। एक मर्तबा बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। इधर चौबे जी को दिन काटना दूभर हो गया। 1 महीना भी ना गुजरने पाया था कि वो फिर ससुराल गए और बिन्नी को ले आए। बिन्नी अपने माँ बाप को भूल गई। वो चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसको जन्म दिया था वो अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों की शादियां हो गई। उनमें 2 अपने बाल बच्चों को लेकर दूसरे जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी शक्ल, ऐसे मिजाज और ऐसे औसाफ वाली लड़की बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में होशियार, गृहस्थी के कामों से वाकिफ, काढ़ने सीने पिरोने में मशाक, खाना पकाने में पुख्ता कार, शीरी कलाम, हयादार और हुस्न बेनज़ीर की मालिका। अंधेरे घर में उसके नूरे हुस्न से उजाला होता था। उफ़क़ सुर्खी में चांदनी की दिलकश ज़िया में खिले हुए गुलाब के फूल पर आफताब की शुआओं से मुजल्ला शबनमी कतरों में भी वो ज़ीनत थी। बर्फ का सफ़ेद ताज पहने हुए पहाड़ों में भी वो रूह अफ़ज़ा ठंडक न थी जो बिन्नी यानी बिंदेश्वरी की बड़ी बड़ी आंखों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए किसी काबिल लड़के की तलाश शुरू की। लड़कों की शादियों में दिल के हौसले निकाल चुके थे। अब बेटी की शादी में उन हौसलों की तकमील करना चाहते थे। दौलत लुटाकर शोहरत हासिल कर चुके थे। अब जहेज देकर नाम कमाना चाहते थे। बेटे का ब्याह कर लेना आसान है, मगर बेटी के ब्याह में आबरू निभाए जाना मुश्किल है। किश्ती पर सभी पार उतरते हैं। जो तैर कर दरिया को अबूर करे वही तारीफ का मुस्तहिक है। रुपए की कमी ना थी। अच्छा घर, अच्छा लड़का मिल गया। जायचे भी मवाफिक आए। जायचे यानी कुंडलियाँ, बद इच्छा और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गई। मगर हाय बदनसीबी, कहाँ तो ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। दरवाजे पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहाँ जालिम आसमान ने कुछ और ही नक्शा जमा दिया। शादी के 1 हफ्ता पहले मंगला अचानक बीमार पड़ी और 3 ही रोज में अपने सारे अरमानों को लिए हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। शाम हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां सब पलंग के चारों तरफ खड़े थे। बिन्नी पायते बैठी हुई पैर दबा रही थी। मौत की हालत का खौफनाक सा सुकूत तारी था। कोई किसी से ना बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। सिर्फ चौबे जी वहां न थे। दफतन मंगला ने इधर उधर आरजूमंद निगाहों से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे हुए रो रहे थे। खबर पाते ही आंसू पूंछते हुए मकान में आए और बड़े सब्र के साथ मंगला के सामने खड़े हो गए। अंदेशा था कि मेरी आंखों से आंसू का एक कतरा भी गिरा तो घर में कोहराम मच जाएगा। मंगला ने कहा,
एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना, बिन्नी तुम्हारी कौन है? बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके ब्याह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी, उनमें कुछ कमी ना करना। इसकी कोई फिक्र न करो। ईश्वर ने चाहा तो इससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ ब्याह होगा। हमेशा उसे बुलाते रहना। तीज त्योहार में भी कभी मत भूलना। इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। और हाँ, इसी साल ब्याह कर देना। इस साल? इस साल कैसे होगा? ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। हो सकेगा तो इस साल कर दूंगा। नहीं, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। हाँ हाँ, कर दूंगा। उसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में बीवी का मरना बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की कोई उम्मीद नहीं होती। मंगला की मौत से पंडित की जिंदगी बेकायदा और बेसिलसिला हो गई। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। कई कई रोज कचहरी न जाते, जाते भी तो बड़े इसरार से। खाना अच्छा ना लगता। बिंदेश्वरी उनकी हालत देख देख कर दिल में कुढ़ती और कोशिश करती कि उनका दिल बहलाए रखे। वो उन्हें पुरानों की दास्तान पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह के खाने तैयार करती और उन्हें जिद कर कर के खिलाती। जब तक वो ना खाते, आप कुछ ना खाती। गर्मी के दिन थे। रात को बड़ी देर तक उनके पायते बैठी पंखा चला करती, और जब तक वो सो ना जाते तो आप भी सोने ना जाती। वो जरा भी दर्द सर की शिकायत करते तो फौरन उनके सर पर तेल लगाती। यहां तक कि रात को जब उन्हें प्यास मालूम होती तो खुद दौड़ कर आती और उन्हें पानी पिलाती। रफ्ता रफ्ता पंडित जी के दिल में मंगला सिर्फ एक राहते माजिया यानी अतीत की एक यादगार बनकर रह गई। एक रोज चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सारे गहने दे दिए। ये मंगला की आखिरी तमन्ना थी। बिन्नी फूली ना समाई। उसने उस रोज खूब बनाव श्रृंगार किया। जब शाम के वक्त पंडित जी कचहरी से तशरीफ लाए तो वो जेवरों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और कुछ मुस्कुराती हुई जा खड़ी हुई। पंडित जी ने पुरशौक निगाहों से बिंदेश्वरी के पंडित जी ने पुरशौक निगाहों से देखा। बिंदेश्वरी के मुतालिक अब उनके दिल में एक नया ख्याल पैदा हो रहा था। मंगला जब तक जिंदा थी वो उनके बाप वाले जज्बात को मुतहरिक और मजबूत करती रहती थी। अब मंगला ना थी। अब वो जज्बा रोज बरोज कमजोर होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी महज बच्चा थी। मंगला की गैर मौजूदगी में वो एक खूबसूरत और जवान औरत थी। लेकिन सादा मिजाज बिन्नी को इसकी जरा भी खबर न थी कि भैया भैया के ख्यालात में क्या तगय्युर हो रहा है। उसके लिए वो वही बाप के दर्जे वाला भैया थे। मर्दों के मिजाज से वो नावाकिफ थी। औरतों में उम्र के साथ साथ ममता की भावना मजबूत होती जाती है। यहां तक एक वक्त ऐसा आता है जब औरत की नजर में सारे नौजवान अशखास बेटों की तरह दिखने लगते हैं। उसके दिल में वासना का नामो निशान भी नहीं रह जाता। मगर मर्दों में यह हालत कभी नहीं होती, चाहे उनके आज़ा निकम्मे ही क्यों ना हो जाए। हवस की ख्वाहिशात में और भी इजाफा होता जाता है। मर्द को हवस से कभी निजात नहीं मिलती, बल्कि ज्यों ज्यों उम्र ज्यादा होती है, गर्मी की शाम की तरह उसकी नफसानी हरारत भी ज्यादा तेज होती जाती है। वो आसूदगी की गरज से जिल्लत आमेज जराए का सहारा लेने पर आमादा हो जाता है। जवानी में इंसान इतना नहीं गिरता। उसके तौर तरीके में गुरूर का शायबा होता है। जिसको ऐसे जरियों से नफरत होती है वो किसी के मकान में जबरन दाखिल हो सकता है, मगर मोरी के रास्ते से वहां नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को ललचाई हुई निगाहों से देखा और फिर अपनी शरारत पर नादम होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका मतलब न समझी।
पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला के उस वक्त की याद आ रही है जब वो ब्याह के दिन यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी ही शक्ल थी, यही गोरा रंग, यही बशाश चेहरा, यही नाजुक जिस्म, यही शर्मीली आंखें। वो तस्वीर अब तक मेरे दिल के पर्दे पर खिंची हुई है, कभी नहीं मिट सकती। ईश्वर ने तुम्हारी शक्ल में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। अ, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? ले आना, अभी बैठो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे दुख को भुला दिया है। वाकई तुमने मुझे जिला दिया, वरना मुझे उम्मीद न थी कि मंगला के बाद मैं जिंदा रहूंगा। तुमने मुझे जिंदगी दी। नहीं मालूम तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या हालत होगी। अ, कहाँ चले जाने पर? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों? तुम्हारे ब्याह की घड़ी आ रही है, चली ही जाओगी बिन्नी। ऐसी जल्दी क्या है? जल्दी क्यों नहीं है? दुनिया हंसेगी। हंसने दीजिए, मैं यही आपकी सेवा करती रहूंगी। नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूँ। जब तक जिंदगी है जी लूंगा, चाहे रोकर या हंसकर। हंसी मेरे भाग से रूठ गई है। तुमने इतने दिनों तक संभाल लिया, क्या यही एहसान कम है? मैं ये जानता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। ये घर उजड़ जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। मगर किया क्या जावे, मजबूरी है। तुम्हारे बगैर अब मैं यहाँ एक लम्हा नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, अब तुम्हारी जगह कौन पूरी करेगा? क्या ब्याह इस साल रुक नहीं सकता? मैं इस हालत में आपको छोड़कर ना जाऊंगी। अपने बस की बात तो नहीं, वो लोग जल्दी करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बहुत जल्दी मचावे तो आप कह दीजिएगा कि अब हम नहीं करेंगे। उन लोगों की जो जी में आवे वो करे। क्या यहाँ कोई उनका दबेल बैठा हुआ है? वो लोग तो अभी से जोर कर रहे हैं। आप फटकार क्यों नहीं देते? करना तो है ही, फिर देर क्यों करूं? ये दुख और जुदाई तो एक दिन होनी है। अपनी मुसीबत का बोझ तुम्हारे सर क्यों रखूं? दुख सुख में काम ना आऊंगी तो और किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के दिल में कई रोज तक ऐसा हंगामा बरपा रहा। वो अब बिन्नी को बाप की निगाहों से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। दुनिया हंसेगी तो हंसे, जिंदगी तो आराम से कटेगी। उनके ख्यालात कभी इस कदर सुरूर अफ़ज़ा न थे। उन्हें अपने आज़ा में फिर शबाब की हरारत का एहसास हो रहा था। वो सोचते हैं, पिन्नी को मैं अपनी लड़की समझता था, मगर वो मेरी लड़की है तो नहीं। इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो, वरना बिन्नी यहाँ आती ही क्यों? उसने इसी हीले से ये मिलाप तजवीज कर दिया होगा। उसकी लीला कोई क्या जाने। पंडित जी ने दूल्हे के बाप को इत्तला दी कि चंद खास वजूहात से इस साल शादी नहीं हो सकती। बिंदेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या साजिशें हो रही हैं। वो खुश थी। मैं भैया जी की खिदमत कर रही हूँ और भैया जी मुझसे खुश हैं। बहन का उन्हें बड़ा रंज है। मैं ना रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे। कौन जाने साधु सन्यासी हो जाए, घर में कैसे जी लगेगा? वो पंडित के दिल बहलाव की हमेशा कोशिश करती रहती, उन्हें कभी उदास ना बैठने देती। पंडित जी का दिल अब कचहरी में ना लगता था। घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते। नौजवानों की मोहब्बत में इस्तराब यानी बेचैनी होती है, और बूढ़ों की मोहब्बत में इत्तेकाद यानी श्रद्धा। वो अपने शबाब की कमी को खुशामद से, शीरी कलामी से और हाजिरी से पूरा करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसके 2 बेटे थे। घर में कुछ सरमाया न था। उनकी परवरिश और तालीम के लिए कोई सहारा नजर ना आता था। मंगला मर चुकी थी। लड़की का जैसे ही ब्याह हो जाएगा वो अपने घर की हो रहेगी, फिर चौबे जी से नाता ही टूट जाएगा। वो इस सोच विचार में मुब्तला थी
कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता खुद ही वरदान देने आए हों। जब चौबे जी खाना खाकर लेटे तो सास ने कहा, क्या भैया, अभी कहीं बातचीत हुई कि नहीं? अम्मा, अब मेरे ब्याह की बातचीत क्या होगी? अरे क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता। फिर मुझे पूछता ही कौन है? हाँ, पूछने को हजारों हैं। दूर क्यों जाओ, अपने घर ही में लड़की बैठी हुई है। सुना है कि तुमने मंगला के सारे गहने बिन्नी को दे दिए हैं। कहीं और ब्याह हो गया तो ये कई हजारों की चीजें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा लड़का मैं कहाँ पाऊंगी? तुम उसे कबूल कर लो तो मैं तर जाऊंगी। अंधा क्या चाहे, दो आंखें हैं। चौबे जी ने गोया मजबूर होकर सास की इल्तिजा मंजूर कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। आपके चौबे जी ने उसकी खिदमत के लिए खादिमा भी साथ कर दी है। बिंदेश्वरी के दोनों भाई ताज्जुब से उसके गहनों को देख रहे हैं। गांव की कई और औरतें उसे देखने के लिए आई हुई हैं और उसके हुस्न को देखकर हैरान हो रही हैं। ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोती फरियां पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह है ना। जब मजमा कम हुआ तो माँ ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे। मंगला का सोच उन्हें खाए जाता है। दुनिया में ऐसे मर्द भी हैं जो बीवी के लिए जान देते हैं। नहीं तो यहाँ बीवी मरी और चटपट दूसरा ब्याह हुआ। गोया मनाते रहते हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर लावे। उन्हें याद करके रोया करते हैं। चली आई हूं ना, जाने कैसे होंगे। मुझे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं वो घबरा कर साधु फकीर ना हो जाए। मुझे भी यही डर लगता है। इसी से तो मैंने कह दिया था कि अभी जल्दी क्या है। हाँ, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतनी ही उनकी मोहब्बत बढ़ेगी और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्हें देख कर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। ए हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है, मैं भी उन्हें अपना बाप। चुप रह पदी, कहने से क्या होता है? अरे सोचो तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं दिखाई देता। क्या कहती हो अम्मा? उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ना आ सकूं। वो भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी हुई। उनका जिम्मा मैं लेती, मैं उन्हें राजी कर लूंगी। बस तू राजी हो जा। देख, याद रख, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, हैं? उस आदमी की जान बचाने की बात है जिसके सिवाय दुनिया में और हमारा कोई नहीं है। फिर उनकी अभी कुछ ऐसी उम्र भी नहीं है, 50 से 2 ही 4 बरस ऊपर होंगे। उन्होंने ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी उम्र कम से कम 70 बरस की है। देखने सुनने में भी वो 100-200 में से एक हैं। बातचीत में चालाक माँ ने ऐसा जाल रचाया कि सीधी सादी लड़की उसमें से निकल न सकी। माँ जानती थी कि लालच का जादू उस पर न चढ़ेगा। रुपए का, जेवर का, खानदानी इज्जत का, अमीराना जिंदगी का उसने जिक्र तक न किया। उसने सिर्फ चौबे जी की काबिल रहम हालत पर जोर दिया। आखिर बिंदेश्वरी ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे ना रहने पर उनको बड़ा दुख होगा। ये भी जानती हूँ कि मुझे सुख नहीं पता है। अच्छा, उनकी भलाई के लिए मैं अपनी जिंदगी निछावर कर दूंगी। ईश्वर की यही मर्जी है तो यही सही। चौबे जी के घर में शगुन के गीत गाए जा रहे थे। बिंदेश्वरी आज बहू बनकर घर में आई है। कई साल पहले वो चौबे जी की बेटी बनकर आई थी। उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि मैं एक रोज इस घर की मालिक बनूंगी।
चौबे जी के सजदज आज देखने के लायक है। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी और संवारी हुई मूछें, खिजाब के चमकते हुए बाल, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, चढ़ी हुई आंखें, शबाब का पूरा स्वांग था। रात ज्यादा जा चुकी थी। बिंदेश्वरी गहनों से लदी हुई भारी जोड़ा पहने फर्श पर सर झुकाए बैठी थी। उसे कोई हौसला ना था, कोई शौक ना था, कोई खौफ ना था। सिर्फ ये ख्याल था, मैं इनके सामने मुंह खोलूंगी, उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधों पर बैठी हूँ, उनकी पीठ पर चढ़ी हूँ। ईश्वर उन्हें खुश रखें। जिसके लिए मैंने बेटी से बीवी बनना मंजूर किया, वो आरजू पूरी हो, उनकी जिंदगी आराम से बसर हो। इतने में चौबे जी आ गए। बिंदेश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी शर्म आई कि जी चाहता था कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ ना बोली, बुत की तरह वहीं खड़ी रही। एक लम्हे में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। तकदीर का ये बेरहम खेल, ये वहशतखेज तमाशा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। पंडित जी ने फिर पूछा, बिन्नी, बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? बिंदेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही पहचानी हुई आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आई थी। आज तन से भी ज्यादा दिलदोज और मज़हके से भी ज्यादा समाखराश मालूम होती थी। दफतन पंडित जी चौंक पड़े और उनके दोनों हाथ मेढक के पैरों की तरह सुकड़ गए। 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। मंगला थी, साया नहीं, मंगला थी, मुजस्सम और जिंदा। उसकी आंखें गुस्से और हकारत से मामूर थी। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी, हाँ? देखो, वो क्या है? बिन्नी ने भी घबराकर खिड़की की तरफ देखा। वहां कुछ ना था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बहन? हाँ, वही खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, बिन्नी, हाँ। कोई डर नहीं है। मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वो इसी घर में रहती थी, यहीं सोती थी। इसी से शायद मेरे ख्याल ने उसकी मूरत लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं है। आज का दिन कितना मुबारक है कि मेरी बिन्नी वाकई मेरी ही हो गई। ये कहते कहते चौबे जी फिर चौंक पड़े। फिर वही मूरत खिड़की से झांक रही थी। मूरत नहीं, सर तपा मुजस्सम और जिंदा मंगला। अब के उसकी आंखों में गुस्सा ना था, हकारत न थी, उनमें हंसी भरी हुई थी। मानो उसके सामने कोई तमाशा हो रहा हो और वो उस नजारे पर हंस रही हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी, हाँ? फिर वही बात हुई। वो देखो, मंगला खड़ी है। क्या? बिंदेश्वरी चीखकर वह गले से लिपट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। मैं इस मकान में ना रहूंगी। भैया जी, तुमने बहन की आखिरी बात नहीं मानी, उसी से उनका दिल दुखी हो रहा है। मुझे तो किसी बदी का अंदेशा हो रहा है। चौबे जी ने उठकर खिड़की के किवाड़ बंद कर दिए और कहा, मैं कल दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक ऐसा गुमान ना हुआ था। तुमसे क्या कहूँ, मालूम होता है कि इस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है। अभी बारिश को 2 माह से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों ना चलें? मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता है। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना। मुझे अब इस कमरे में नींद ना आवेगी। किताबों में तो यही लिखा है कि मरने के बाद सिर्फ सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता ये सूरत क्यों दिखाई पड़ रही है। कुछ नहीं, ये मेरे ख्याल का कसूर है। कभी कभी ऐसा वहम हो जाता है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, कि अगर तुमने मुझ पर दया न की होती तो मैं कहीं का नहीं रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों में सर टकराता होता, या कौन जाने कुछ खाकर मर चुका होता।
मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा? नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक दोस्त को लिख देता हूँ, वो कहीं मकान लेकर रखेंगे वहां। बात पूरी ना होने पाई थी कि जाने कहां से जैसे पर्दे गायब से आवाज आई। बिन्नी तुम्हारी बेटी है, बिन्नी तुम्हारी बेटी है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, खौफ से थरथर कांपते हुए बोले, बिन्नी, यहाँ से चलो, न जाने कहां से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी बेटी है, बिन्नी तुम्हारी बेटी है, बिन्नी तुम्हारी बेटी है। ये आवाजें हजारों कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी। बिन्नी तुम्हारी बेटी मानो है, उस कमरे की बिन्नी एक तुम्हारी एक चीज बेटी से ये आवाज आ रही थी कि बिन्नी तुम्हारी बेटी बिन्नी है। तुम्हारी बेटी है।